हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वीडियो के माध्यम से क्लास 11 से शुरुआत किया जा रहा है। क्लास 11 बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर फर्स्ट की ही बात किया जा रहा है। लिविंग वर्ड की बात की जा रही है। लिविंग वर्ड के अंतर्गत बातें किया जा रहा है, जिसमें वीडियो का जो पार्ट 4, ये पार्ट 4 बन गया है। एक ही लेसन के अंदर बहुत सारे पार्ट बनेंगे छोटे छोटे वीडियो के रूप में, क्योंकि एक दिन का संभव तो है नहीं कि किसी लेसन को किसी एक वीडियो में बनाया जा सके, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी बातें और समझने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि आसपास की जो भी जीव जगत आपको दिखाई दे रहा है, उसमें बार बार कह रहा हूँ कि उसके अंदर भी विविधताएँ हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी है। बहुत किस्म के तरह तरह की चीज़ों को आप जरूर देखे होंगे, चाहे वो पक्षी हो, कीट हो, इंसेक्ट हो, चाहे पौधे हों, बहुत सारे पौधे हों, तमाम चीज़ें, ये सारी विविधताएँ कहीं ना कहीं इनका आंकड़ा भी लोगों ने तय कर चुका है। जैसे आंकड़ा जो है बात करते हैं तो आंकड़ा के रूप में प्लांट का कितना स्पीसीज है या एनिमल का कितना स्पीसीज है, एक आंकड़ा के रूप में कुछ न कुछ तय की गई है, जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि अब तक की ज्ञात और वर्णित स्पीसीज की संख्या 1.7 मिलियन, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ये इतनी सारे एक आंकड़ा बताई गई है, कितना मिलियन, यानी 1.8 मिलियन की संख्या में जीव जंतु पाए जा रहे हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, काफ़ी इसकी बढ़ोतरी दिन पर दिन हो रही है। तो ठीक है, जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, आगे हम बात करते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें इतनी संख्याओं में है जीवों का, इसलिए उनको सरलतम रूप से, यानी सरल तरीका से हम कैसे उसके बारे में जानने का प्रयास करें या जाने कैसे, उसके लिए आप लोगों को हम बताए थे बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। यानी सबसे पहले हम बात किया जा रहा है तो आप ध्यान दिए होंगे कि क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें किसी भी जीव जंतुओं को देखकर परख लेते हैं उसकी बाहरी, क्योंकि हम अपनी आंखों से हम उस चीज़ को देख रहे हैं। अब मान लीजिए अगर भैंस को देख रहे हैं तो भैंस किस तरह की, उस तरह का दिमाग में जो है तस्वीरें बन जाती है, या काऊ है, या कैट है, बिल्ली है, या डॉग है, कुत्ता है, इन सभी को अगर हम सोचते हैं तो उनका जो सोचने के आधार पर उनका कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में उनका आकृति बन जाती है, यानी कहीं ना कहीं उसका रूपरेखा हमारे ब्रेन में है, यानी उसकी रूपरेखा के आधार पर उसको आइडेंटिफिकेशन कर दी जाती है। यानी क्लासिफिकेशन यहाँ हम बात किया जा रहा है, यहाँ ध्यान देंगे। टेक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन, और जिसमें आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ नॉमेनक्लेचर आ गई है, यानी ये तय होने के बाद वो टेक्सोनॉमी तैयार हो जाती है, यानी वर्गीकी विज्ञान, जिसको हम वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेक्सोनॉमी है ये छोटे छोटे कैटेगरी से तैयार हुआ है, छोटे छोटे कैटेगरियाँ से तैयार हुआ है, फिर जाकर एक फ्रेमवर्क बन के तैयार हुआ, यानी ओवरऑल हम उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। यानी यहाँ पर फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो लिनियस की बात करेंगे। कुछ आंकड़ा है जिसको आप नोट्स कर सकते हैं कि वर्गीकरण के माध्यम से, जीव जंतुओं के नामकरण के माध्यम से जिसने प्रयास किया, जिसने बताया और बताकर कुछ अपने बहुत सारे बुक भी स्पेशल टाइप की चीज़ों को तैयार किया, वो लिनियस, जिसमें अपना एक बुक जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमा यानी सिस्टमा से मतलब होता है सिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक का मतलब कि क्रम से कोई भी काम करना है उसे क्रम से करना होता है, उसी को सिस्टमा बोलते हैं। यानी जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था, यानी अगर हम सिस्टमा की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक, अगर हम बात करें सिस्टमेटिक जो सिस्टमा चीज से बना हुआ है, सिस्टमा का मतलब होता है नियमित रूप से व्यवस्थित किया जाए, यानी एक क्रम से उसको व्यवस्थित किया जाए कि नहीं। इस क्रम के आधार पर अगर हम इसकी चीज़ों के बारे में पढ़े तो हम काफ़ी अलग अलग जीवों के बारे में काफ़ी उसके अंदर होने वाले कैरेक्टर या जैसा भी कैरेक्टर हो उसको हम जान सकेंगे। तो इस तरह जो है हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जिसमें लिनियस है, लिनियस को बोला गया है, जो एक तैयार किया पूरे जीव जंतुओं को बारे में जानकारी देने के लिए।
जो उनका बुक है, एक बुक सिस्टेमा नेचुरा एंड द सेकेंड स्पेसीज प्लेंटूरम, स्पेसीज प्लेंटूरम। इस 2 बुकें हैं जिसमें बहुत सारे बातें ढूंढ कर, खोज कर यानी अनुसंधान करके उस सारी चीज़ें अपनी बातें लिखे हैं। तो इस तरह जो है टेक्सोनॉमी की बातें होगी, टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, कुछ टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ये बातें आपको समझना। आइए ऊपर हम बात करते हैं, अब शुरुआत करते हैं बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विनाम पद्धति। किसी भी जीव जंतुओं का 2 नाम दिया गया है, यानी एक आईसीबीएन, यानी कहने का मतलब एक ऐसी संस्था है जिसको हम आईसीबीएन कहेंगे, आईसीबीएन, ICBN, यानी हम इसको लिख सकते हैं इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ये कहने का मतलब कि एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें ICBN के नाम से जाना जा रहा है, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इसका फुल नाम है। इसी के अंतर्गत जो है किसी भी जीव जंतुओं का नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर की सिस्टम, पद्धतियां तैयार की गई, जिसमें खास 2 चीज़ों को लेकर बात की गई है, यानी फर्स्ट नेम यानी जीनस, यानी जीनस का मतलब उनके जेनेरिक नेम यानी किस जगह से तुरंत आया हुआ है, यानी जेनेरिक नेम, जिसको हम कह सकते हैं सरनेम, नाम के बाद जो लगाते हैं उसको सरनेम कहते हैं, इस सरनेम होगा, या इसको हम सरनेम कह सकते हैं, यानी जीनस होगा। दूसरा जो पॉइंट सेकेंड नेम होगा वो स्पेसीज का नाम होगा, जो स्पेसिफिक नेम होगा, यानी क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, यानी ये स्पेसीज और स्पेसीज काफ़ी आपस में क्लोज होंगे, यानी क्लोज होने का मतलब कि आपस में मिलकर ब्रीडिंग करेंगे, मतलब आपस में मिलकर ये ब्रीडिंग यानी नए जन्म देंगे, अपने जैसे जीवों को जन्म देंगे। बस स्पेसीज और जीनस में थोड़ा सा डिफर होती है, थोड़ी सी वो डिफरेंस जो जेनेटिक की वजह से हो जाती है, जीन के वजह से, यानी क्रोमोसोम के वेरिएशन की वजह से दोनों बदल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों का वास्ता, रिलेशन कहीं ना कहीं एक है। तो इस तरह आपको फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम, जीनस एंड स्पेसीज से शुरुआत किया गया है। उनको कैसे लिखते हैं, कैसे जानते हैं, वो आप जरूर आगे पढ़ेंगे, एक बार जरूर आप देख लें, नोट करें, या जो भी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं वो करें, जानकारी जरूर आप लें। आगे हम लोग बात फिर करना चाहते हैं हाँ, तो फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसीज, स्पेसिफिक नेम स्पेसीज एंड जीनस, 2 नामों को उठाकर किसी भी जीवों का नामकरण कर देते हैं। जैसे हम लोग अपने ही बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग को ले लेते हैं, ह्यूमन के अंदर की बात किया जाए तो उसको पहले लिखते हैं होमो एंड दूसरा लिखते हैं सैपियंस, होमो सैपियंस, यानी होमो is a genus name and sapiens name is a species name, यानी फर्स्ट नेम इज ए जीनस एंड सेकेंड नेम इज ए स्पेसीज। तो इस तरह आप ह्यूमन बीइंग को लेकर बात करते हैं, होमो सैपियंस की बात करते हैं तो होमो आपका जीनस हो गया और सैपियन जो है आपका स्पेसीज हो गया। तो इस तरह जो है होमो सैपियंस के नामकरण हो गए कि मानो कि इसी तरह हर जीवों का अलग अलग नाम है। जैसे टाइगर की बात करते हैं तो पैंथेरा टिग्रिस होता है, पैंथेरा टिग्रिस होता है,
फिर अगर हम लियोपार्ड की बात करते हैं पैराडस होता है, यानी पैंथेरा पैराडस होती है। अगर हम लायन की बात करते हैं, शेर की बात करते हैं, तो वो पैंथेरा लियो होती है। यानी पैंथेरा 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 ये सब देख रहे हो, सब में पैंथेरा यानी जीनस सबका सेम है, लेकिन अंत में आते आते उनका स्पीशीज बदल जा रही है। यानी कोई लायन हो गया, कोई टाइगर हो गया, लियोपार्ड हो गया, ऐसे इस तरह जो है काफ़ी दोनों में तो है समानता काफ़ी है, लेकिन कुछ जेनेटिक डाइवर्स, कुछ जेनेटिकली अंतर की वजह से वो जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह जो है आसानी से इस सिस्टम से आसानी से किसी भी जीव जंतु को परख कर जानकर उसको आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरह जो है आपका नॉमेनक्लेचर हुआ। किसी के नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर लिखने का कुछ शर्तें होते हैं, कुछ शर्त होते हैं। जैसे आप जीनस का नाम लिखने समय पहला जो वर्ड का पहला जो कैपिटल लेटर होती है, यानी एच जो है कैपिटल लेटर होगी। नियर में ये तिरछा लिखने का प्रक्रिया होती है, पर आप तिरछा नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, चाहे कोई भी हो। तो आप होमो लिखते हो तो होमो लिखने के बाद एक अंडरलाइन खींचते हो, एक नीचे अंडरलाइन खींच देंगे। और जैसे ही सेकेंड यानी जाति यानी स्पीशीज का जो नाम लिखेंगे, यानी जाति का जो नाम लिखेंगे वो स्मॉल से शुरू करेंगे। स्मॉल SPIEN सैपियंस हो जाता है, यानी स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। यानी यहाँ भी नीचे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरह जो है क्या है नाम है। जैसे आपको प्लांट आपके NCERT के बुक में देखे होंगे, आम का दिया है, मैंगो का दिया है, मैग्नीफेरा इंडिका नाम है। मैग्नीफेरा जीनस इंडिका मतलब आपका जाति हो गई, वंश, जाति और वंश। हिंदी में बोलते हैं वंश, एक वंश का, और उसी में से अलग हो गया जाति, उसी को कहा गया जीनस और स्पीशीज कहा गया। इस तरह जो है आपको वंश नाम, जाति संकेत, द्विनाम पद्धति, बाइनॉमिनक्लेचर के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें आपको आप बुक के माध्यम से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि मैग्नीफेरा इंडिका जो आम का ये स्पेसी नाम है। इसी तरह आप अन्य बहुत सारे जीव जंतु हैं, सबका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक अपना नाम है। तो ये कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन को आसान करने के लिए, यानी क्लासिफिकेशन को बनाने के लिए आसान हो गया, जिसको एक बार में कोई सिस्टम तैयार कर दिया जाए तो उस सिस्टम से आसानी से हम उसका सारे जीवों को अध्ययन कर सकते हैं। तो इस कहने का मतलब इस टेक्सोनॉमी, अब आइए बात करते हैं टेक्सोनॉमी पर। आगे हम बात करते हैं हायरार्की, बहुत जरूरी है। हायरार्की क्या है? हायरार्की अच्छी जा रही। हायरार्की किसे कहेंगे? यानी यहां कहने का मतलब है कि इट इज ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट आर, या हम अरेंजमेंट आर फ्रेमवर्क, हम आगे लिख सकते हैं फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन, in which various taxonomic categories यानी टेक्सा, कैटेगरीज को यहाँ पर टेक्सा भी बोल सकते हो। कैटेगरीज आर प्लेस्ड in order of logical sequence
हेरिची किसे कहेंगे वो आप जरूर जानेंगे। हेरिची क्या होती है, जिसको हम वर्गीकी संवर्ण कहते हैं। वर्गीकी यानी वर्ग बनाकर एक फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वो कैसे, देखो पहले इसको हम हेरिची के बारे में समझें कि क्या है। इट इज ए सिस्टम अरेंजमेंट, यानी एक सिस्टम है जो अरेंजमेंट किया गया है, यानी उसको व्यवस्थापित किया गया है, यानी सिस्टम बनाया गया है, इसीलिए सिस्टमेटिक कहा गया है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया या एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, यानी एक स्टेप बाय स्टेप क्रम से कोई चीज बनाया गया, यानी एक ग्रुप बनाया गया। ग्रुप का मतलब एक वर्ग बनाया गया, यानी ग्रुप वर्ग जो नाम दे रहे हैं उसको हम टेक्सा बोलेंगे। टेक्सा बोलेंगे या हम कैटेगरीज बोलेंगे। टेक्सा बोलेंगे या कैटेगरीज बोलेंगे। वो अभी हम वो एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले इस चीज को आपको समझना होगा कि कैसे ये बात की गई है। तो कहने का मतलब यह है इट इज ए सिस्टम अरेंजमेंट या फ्रेमवर्क। किसके लिए है? क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन करने के बाद मीन्स वेरियस टेक्सोनॉमी, यानी जो क्लासिफिकेशन करने के बाद अलग अलग उनके जो मिलता गया गुण, अलग टाइप के मिलता गया, तो कहने का एक सिस्टम से उसको रखा गया, यानी वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या प्लेस, यानी उसकी जगह पर ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। यानी लॉजिकल का मतलब कहीं ना कहीं उनका सेंस होगा, एक दूसरे का एक क्या होगा, सेंस मतलब होगा, जो एक क्रम में यानी एक सीक्वेंस में बना के रखा गया है। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको स्टार्ट किया जाए तो आप शुरुआत करेंगे, यानी नीचे से अगर हम जाते हैं तो स्पेसीज को पहले देखेंगे। स्पेसीज स्टार्ट करेंगे, ये स्पेसीज है। स्पेसीज के बाद हम उसकी जीनस की तरफ बढ़ेंगे, यानी उसकी जीनस कौन है, इसके बहुत करीबी कौन है, यानी हम जी स्पेसीज के बाद हम उसकी जीनस तक पहुंचते हैं। यानी जीनस के बाद हम आगे बात करेंगे, फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। उसकी फैमिली, इसकी फैमिली क्या है, यानी उसके परिवार क्या है, उस किस परिवार के अंतर्गत आते हैं, यानी वहां तक पहुंचते हैं। यानी देख रहे हो ये चल रहा है, यानी एक लॉजिकल सीक्वेंस है जो विभिन्न प्रकार के, ये टेक्सा है, ये टेक्सा है, ये टेक्सा है, ये टेक्सा है, यानी ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग, यानी क्रम से, ऐसे क्रम से, यानी नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपको ऐसे समझा रहा हूं कि यानी नीचे स्पेसीज होगा, फिर जीनस होगा, फिर फैमिली होगा, फिर आगे जो भी आएगा ऑर्डर आएगा। ऑर्डर माने गण होगा, यानी बहुत बड़ा गण ऑर्डर आएगा। ऑर्डर के बाद पुनः आगे हम बात करते हैं तो फिर वो क्लास आएगा, फिर उसको क्लास में बांट दिया गया है। फिर क्लास से आगे एक फाइलम आएगा, फाइलम, संघ आएगा, संघ, यानी ये क्लास हो जाएगा, ये संघ हो जाएगा। एंड अंत में हम बोलते हैं क्या, बात किया जाए अंत में हम बोल रहे हैं कि किंगडम। लास्ट में हम क्या बोल रहे हैं, किंगडम। यानी इस तरह जो है हेरिची, इसी को कहा गया एक हेरिची टेक्सोनॉमिक सीक्वेंस, इसी को कहते हैं हेरिची टेक्सोनॉमिक एंड सीक्वेंस, इसको बोला गया है। यानी इसको हम इसी के माध्यम से हम किसी भी जीव जंतुओं के बारे में आसानी से टैली करके, मैचिंग करके कि उसका किंगडम क्या है, उसका क्लास क्या है, उसके फाइलम क्या है, कहीं ना कहीं इस तरह जो है सभी जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी उदाहरण के रूप में आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे ये है, तो वो जरूर जानेंगे आप। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम इसको सीधा लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कुछ बातें। तो पुनः इसको मिटाया जा रहा है, ध्यान से